दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश पारीक। झालावाड़ दुर्घटना एक भयानक त्रासदी जिसको सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। कि जो दुर्घटना हाल ही में हुई है, बहुत ही भयानक और गंभीर मुद्दा है। इस दुर्घटना को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अभी झालावाड़ में जो छत गिरी है ना, ये सिर्फ छत नहीं गिरी है, हमारे बच्चों का भविष्य गिरा है। इसको लेकर आज हम सभी को सजग होने की आवश्यकता है। इस दुर्घटना ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। क्या हमारे देश में अभी भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं जो स्कूलों की दीवारों की मरम्मत नहीं करवा सकती? हमारे देश के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन अभी तक एक स्कूल की और जो दीवारें हैं उनकी मरम्मत तक नहीं हो पाई। लाखों बार वहाँ पर लोगों ने शिकायतें भी की कि स्कूल की जो दीवारें हैं वो जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी किसी का ध्यान नहीं गया। ऐसे जो गंभीर मुद्दे हैं, इनके प्रति इतनी गौर लापरवाही, ये हमारे सरकारी तंत्र की लापरवाही को दर्शाती है। हम सभी को आज जागरूक होने की आवश्यकता है। और सबसे पहले तो मैं उनके परिवार वालों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ कि इतनी भयंकर त्रासदी आज उनका परिवार झेल रहा है। दोस्तों, इस दुनिया में एक व्यक्ति की जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। आज उन बच्चों की जाने गई है तो उनके परिवार पे जो बीत रही है वो सिर्फ उनका परिवार ही जान सकता है। गवर्नमेंट ने तो सिर्फ 10-10 लाख का मुआवजा दे के पीछा छुड़ा लिया, लेकिन क्या आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? इन पे हमें गौर करने की आवश्यकता है कि सरकारी तंत्र के खिलाफ हमें जागरूक होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। अगर हम इसी तरह से ऐसी घटनाएं होती रहेगी ये तो क्या है, लेकिन सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं? हम क्या जागरूक हुए हैं? हम आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम तैयार हैं। देखिए, जो झालावाड़ जिला है उसमें ये जो जब घटना हुई तो वहाँ के लोग बता रहे हैं कि बच्चों ने पहले ही जो दीवारें जर्जर थी उनके बारे में सर से शिक्षकों से बात की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये बातें लापरवाही को दर्शाती है। हमें इस बात, ये शिक्षकों की लापरवाही है। अगर वहाँ से छत से कंकर गिर रहे थे तो उन्हें इस पे, मतलब ये गंभीर मुद्दा था कि किसी से जान जा सकती है और जान से बढ़कर कुछ नहीं है, तो उनको इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए था। ये शिक्षकों की प्रथम गलती है वहाँ पे कि ऐसी जहाँ पे कंडीशन है वहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। और सरकार को समय समय पर हर वर्ष ऐसे जो भी जर्जर भवन विद्यालय हैं उनकी जांच करके उनकी मरम्मत के लिए काम करना चाहिए, तभी बच्चों का भविष्य बच पाएगा। ये छत नहीं गिरी है, हम बार बार कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है कि ये छत नहीं गिरी है, बच्चों का भविष्य गिरा है, हमारे देश का भविष्य गिरा है। जिस विद्यालय में हम बच्चों को उनके सुनहरे भविष्य के लिए भेजते हैं, वहाँ पे बच्चों ने अपना जीवन खो दिया। कई परिवार की जिंदगियां तबाह हो गई। कई बच्चे आज वो मतलब अभी गंभीर अवस्था में है, तो क्या पता वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे या नहीं। उनके इतने घायल होंगे कि उनके पैर टूट गए, वो अब जीने लायक थोड़े बचेंगे। तो ये भी सोचने वाला विषय है। तो हमें सरकारी जो हमारा सिस्टम है उसे बदलने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, और ऐसी जो घटनाएं इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमें ठोस कदम उठाना होगा। हम सबको जागरूक होना होगा, और इसके लिए हमें जो सरकार और जो हमारी लड़ाई है, ये हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए जो हमारी लड़ाई है उसमें हम सबको एक साथ होकर आवाज़ उठानी होगी। धन्यवाद दोस्तों। शानदार, मजा